डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो या एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफरेंट स्टेट्स क्यों आती है? कुछ एक एलिमेंट छोड़ दे, जैसे स्कैंडियम है, उसमें वेरिएबल स्टेट नहीं आती। स्कैंडियम में एक ही स्टेट आती है, ये भी ध्यान रखें। और स्कैंडियम की स्टेट क्या होती है? +3। इसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उन सभी के अंदर एक से ज्यादा स्टेट आती है। जैसे आयरन में क्या आती है? Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, फेरस लगभग सभी में, तो स्कैंडियम को छोड़ दें, सभी में डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। उसका रीजन क्या है? स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns सबसेल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2। तो इन दोनों सबसेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है, इसलिए दोनों सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर s के पार्टिसिपेट करेंगे तो लोअर स्टेट आएंगी, जैसे +1 आ जाती है कॉपर के अंदर। कॉपर ऐसा एलिमेंट है जिसमें +1 स्टेट एग्जिस्ट करती है, स्टेबल होती है, और उसका रीजन है कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। तो ये भी दो क्वेश्चन इसमें हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल स्टेट नहीं आती? स्कैंडियम है, +3 स्टेट शो करता है। और +1 स्टेट किस में आती है? कॉपर में। उसका रीजन है 3d10, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जो डिफरेंट स्टेट है उसका कारण क्या होता है? दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टेट क्या आएगी? +1 +2, जैसे कॉपर में +1 आ गई। और अगर दोनों के पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टेट है वो 3, 4, 5, 6 तक, 7, 8 तक आ सकती है। हाईएस्ट स्टेट है वो ऑस्मियम में आती है +8, और किस में आती है? ऑक्साइड में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने लोअर हायर स्टेट के बारे में बताया। लोअर स्टेट 0 भी आ सकती है, जैसे निकल कार्बोनिल है, ये कंपाउंड है निकल का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें निकल की स्टेट 0 होती है। तो 0 स्टेट है वो इनकी लोएस्ट है। हाईएस्ट स्टेट क्या है? +8। अब मेटल की जो हाईएस्ट स्टेट है वो मेनली किस में आती है? ऑक्साइड में या फ्लोराइड में। जैसे अभी हमने बताया ओस्मियम की हाईएस्ट स्टेट किस में है? ऑक्साइड में। आयोडीन की हाईएस्ट स्टेट क्या होती है? ये p ब्लॉक एलिमेंट है वैसे तो, लेकिन हाईएस्ट स्टेट जो +7 है वो किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ। तो इसका कारण है ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनका स्मॉल साइज है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे ये मेटल को हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बताया हमने? हाईएस्ट स्टेट है वो किस में आएगी? ऑक्साइड फ्लोराइड में। और कारण बताया स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब दोनों में हम कंपेयर करें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हाईएस्ट स्टेट को स्टेबलाइज करने की किसकी एबिलिटी, किसकी पावर ज्यादा है? तो वो ऑक्सीजन की ज्यादा है। जैसे ऑक्सीजन में +8 स्टेट आई, जबकि आयोडीन के अंदर F में +7 स्टेट आई। यहां अगर ऑस्मियम F के साथ 8 स्टेट शो करता तो 8 F को बॉन्ड बनाने पड़ते। ऑस्मियम के सराउंडिंग में 8 एटम अकोमोडेट नहीं हो सकते, 4 ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो जो एबिलिटी है हायर स्टेट को ऑक्सीडाइज करने की वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, और उसका रीजन है ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऑक्सीजन के अंदर p पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, जबकि फ्लोरीन में एक ही हाफ फील्ड है, वहां p पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। इसलिए जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन फ्लोरीन बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब में ऐसा नहीं होता
इसलिए ये एबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ये हमने बताया अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली प्रॉपर्टी है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड्स एक्ट करते हैं एज कैटालिस्ट। इसके मेन दो रीजन हैं। पहला रीजन है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। क्या कारण बताया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटालिस्ट ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल लिखा है इसका हमने, हम SO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 में, तो V2O5 कैटालिस्ट है। हालांकि कैटालिस्ट है V2O5, लेकिन SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज किसने किया है? V2O5 ने। और V2O5 खुद रिड्यूस हो जाएगा V2O4 में। यहां वैनेडियम की स्टेट है +4 और यहां स्टेट थी +5। तो क्योंकि वैनेडियम की वेरिएबल स्टेट है, एक से ज्यादा स्टेट है, 5 भी थी 4 भी थी, इसलिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ने यहां एज ए कैटालिस्ट एक्ट किया। सेकंड रीजन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका सरफेस है, उस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कहें, जिसपे ये एलिमेंट्स, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, आयरन के सरफेस पे N2 और H2 एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट में ज्यादा होता है सूटेबल वैलेंसी की वजह से। तो अब ये जो रिएक्टेंट है इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो इस आयरन ने यहाँ सरफेस प्रोवाइड किया, किस लिए? रिएक्शन को होने के लिए। तो ये दो रीजन हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन में एलिमेंट और उसके कंपाउंड एज कैटालिस्ट एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, या तो अपने को डिफरेंट एलिमेंट्स दे देंगे, पूछेंगे कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है, या कंपाउंड लिख देंगे ये कंपाउंड कलर्ड क्यों है, ये कलरलेस क्यों है। तो कलर या कलरलेस के फिक्स रीजन है। क्या रीजन है? अगर अपने से कहें कि कोई सब्सटेंस कलर्ड क्यों है, तो उसका फिक्स आंसर है, रीजन है डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंस कलर्ड है, तो उस सब्सटेंस में जो मेटल आयन है हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अगर वो D1 से लेके 9 तक आ जाए, मतलब D में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 9 तक आ जाए, तो वो कलर्ड है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में D0 आ जाए या D10 आ जाए, मतलब D वैकेंट आए या फुल्ली फिल्ड आए, तो वो कलरलेस है, क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगी। तो कलर का रीजन क्या है? DD ट्रांजिशन। और उसके होने के लिए क्या जरूरी है? पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल, मतलब D में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन। अब 1 से लेके 9 तक है, तो कलर क्यों होगा? देखें एक बार, ये हमने 5d ऑर्बिटल के 2 सेट दिखा रखे हैं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रखी है। अब इसमें देखें, अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये सब्सटेंस ओपन में रखेंगे, इसको विजिबल लाइट स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ विजिबल लाइट से ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी सेट से हायर एनर्जी सेट में चला जाएगा। तो D इलेक्ट्रॉन का T2G लोअर सेट से हायर सेट में जाना क्या कहलाता है? DD ट्रांजिशन। और ये कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए जगह होगी। अगर D में मान लें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 कहाँ जाएंगे? तीनों में 2 आएंगे, तो 6 यहाँ हो जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे 8, और 1 इसमें आ जाएगा 9। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की जगह है। अगर D में 1 से लेके 9 तक हैं, तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG सेट में जा सकता है। और DD ट्रांजिशन होगी ना, तो ये सब्सटेंस विजिबल लाइट से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कंप्लीमेंट्री को ट्रांसमिट करेगा। तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो हमें कलर दिखाई देता है। तो ये हमें क्लियर है, कलर का रीजन है DD ट्रांजिशन। और वो कब होगी? जब D में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर D में 10 है,
सभी फुल्ली फिल्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा जगह ही ले जाने के लिए। और डी 0 है तो ट्रांजिशन कहाँ से होगी? तो डी में 1 से लेके 9 तक है तो कलर्ड, और डी में 0 या 10 है तो कलरलेस। क्वेश्चन आ जाए कि जिंक के साल्ट, जिंक क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, व्हाइट क्यों होते हैं, कलरलेस क्यों होते हैं? तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये हमें लिखना आता है, पहले बता रखे हमने। तो ये 3D10 आया, अब डी में 10 है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो ये कैसे क्या होगा, ये कलरलेस। जिंक आखिरी ग्रुप है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके साल्ट व्हाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, तो उसका रीजन हमें क्लियर है क्योंकि इनमें D10 आएगा। टिटेनियम का ट्राइक्लोराइड है, 3 पॉजिटिव स्टेट है, 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो कलर्ड है। स्कैंडियम का ट्राइक्लोराइड है, 3 पॉजिटिव है, D0 है तो कलरलेस है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये और फिक्स आंसर है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कौन सा कंपाउंड कलर्ड है, कौन सा कंपाउंड कलरलेस है।